प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 12 बार। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, रीना बाजार से 1 किग्रा 400 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम मिर्च तथा 2 किग्रा 600 ग्राम आलू खरीदकर अपने थैले में रखती है। उसके थैले का कुल भार कितना है? यानी हमें सभी वजन को जोड़ना है। हल कर लेते हैं। किग्रा और ग्राम। किग्रा, ग्राम। 1 किग्रा 400 ग्राम। 1 किग्रा 400 ग्राम, ये क्या है? टमाटर। 750 ग्राम मिर्च। 750 ग्राम मिर्च। 2 किग्रा 600 ग्राम आलू। 2 किग्रा 600 ग्राम आलू। इन सभी वजन को हम जोड़ लेंगे। यह आएगा, कुल भार आ जाएगा 0 का 0, 5 का 5, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 2, 3 और 1 4। 4 किग्रा 750 ग्राम, यह होगा कुल भार। हम लिख सकते हैं, अतः रीना के थैले का कुल भार, अतः रीना के थैले का कुल भार 4 किग्रा 750 ग्राम है। 4 किग्रा 750 ग्राम है। ये उसके थैले का कुल भार होगा और ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? थैले का कुल भार 4 किग्रा 750 ग्राम। अगला सवाल नंबर 2, मनोज बाजार से 10 किग्रा चीनी की एक थैली खरीदता है। घर आते समय थैली के एक सुराख से चीनी निकलने के कारण थैली का भार 8 किग्रा 750 ग्राम रह जाता है। रास्ते में बिखरी चीनी की मात्रा ज्ञात कीजिए। 10 किग्रा की एक चीनी की थैली खरीदता है और चीनी की थैली में एक सुराख यानी छेद हो जाता है, तो रास्ते में चीनी बिखर जाती है और घर आके उसका भार कितना रह जाता है? 8 किग्रा 750 ग्राम ही रह जाता है। तो कितनी चीनी बिखरी रास्ते में, ये ज्ञात करने के लिए कुल वजन में से जितनी बची वे घटा लेंगे। हल कर लेते हैं। किग्रा और ग्राम, कुल कितनी? 10 किग्रा। ग्राम कितने? 0 0 0। वजन कितना रहा? 8 किग्रा 750 ग्राम। ये हम घटा लेंगे। 10 किग्रा ये था, थैली का या कुल चीनी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कुल चीनी। और ये रही शेष चीनी, कितनी बिखरी ये हमें प्राप्त हो जाएगी यदि हम ये घटा लेंगे। 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 में से 5 नहीं कटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से लेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 0 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देना है, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से आगे देना है, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10।
10 में से 5 घटाना है 5, 9 में 7 घटाएंगे 2, 9 में से 8 घटाएंगे 1 किग्रा 250 ग्राम ये चीनी बिखरी, चीनी बिखरी। तो हम लिख सकते हैं अतः रास्ते में, अतः रास्ते में 1 किग्रा 250 ग्राम चीनी की मात्रा या चीनी बिखरी, चीनी बिखरी, ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 1 किग्रा 250 ग्राम। अगला है तीसरा, शीला के पास 5 किग्रा 470 ग्राम बार का एक पैकेट तथा 3 किग्रा 690 ग्राम बार का एक डिब्बा है। पैकेट का बार डिब्बे के बार से कितना अधिक है? देखिए पैकेट का बार अधिक है, डिब्बे का बार कम है, तो ये कितना अधिक है? तो इस बार में से वह बार घटा लेंगे तो कितना अधिक है ये हमें प्राप्त हो जाएगा। हल करते हैं। किग्रा ग्राम कितना? 5 किग्रा 470 ग्राम ये है पैकेट का बार। 3 किग्रा 690 ग्राम, 3 किग्रा 690 ग्राम ये है डिब्बा, इतने वजन का है डिब्बा। तो पैकेट का जो बार है वो कितना अधिक है? इसके लिए हम पैकेट के बार में से डिब्बे का बार घटा लेंगे। 0 में 0 घटाएंगे 0, 7 में से 9 निकटे यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 4 में से 1 उधार देकर यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 17, 17 में से 9 घटाएंगे 8, 3 में से 6 निकटे यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 6 घटाएंगे 7, 4 में से 3 घटाएंगे 1 किग्रा 780 ग्राम ये है अधिक बार किसका? पैकेट का। हम लिख सकते हैं अतः पैकेट का बार डिब्बे के बार से एक किग्रा 780 ग्राम, 1 किग्रा 780 ग्राम अधिक है। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 1 किग्रा 780 ग्राम। सवाल नंबर 4, एक दुकानदार 6 किग्रा मसाले पिसवाकर उसमें से 250 ग्राम के पैकेट बनवाकर बेचता है। इस प्रकार बनने वाले पैकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 1 किग्रा में 250 ग्राम के 4 पैकेट बनते हैं, 1 किग्रा में 250 ग्राम के कितने पैकेट बनते हैं? आपको ध्यान होना चाहिए 1 किग्रा में कितने ग्राम होते हैं? 1 किग्रा में 1000 ग्राम होते हैं। 250 ग्राम के कितने हो जाएंगे? 4। 1 किलोग्राम में 4 पैकेट बनते हैं 250 ग्राम के, तो आपको 6 किग्रा में कितने पैकेट बनेंगे ये ज्ञात करना है। हल कर लेते हैं। दिया हुआ है कि 1 किग्रा में 250 ग्राम के पैकेट बनते हैं। 1 किग्रा में या 1 किग्रा में 250 ग्राम के पैकेट बराबर कितने? 4। अब कितने में ज्ञात करना है? 6 किग्रा,
तो लिखेंगे 6 किग्रा में 250 ग्राम के पैकेट या पैकेटों की संख्या बराबर 1 किलोग्राम में कितने 4 पैकेट, 6 किलोग्राम में तो गुणा कर देंगे 6 से, 4 छंग 24 पैकेट। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएंगे और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा कि 6 किलोग्राम में 250 ग्राम के कितने पैकेट बनेंगे 24 पैकेट। समझ में आ गया। सवाल नंबर 5, मध्याह्न भोजन में प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के हिसाब से 60 बच्चों के लिए कितने गेहूं तथा चावल की आवश्यकता होगी। हल कर लेते हैं। बच्चों की संख्या कितनी है 60, प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं और 100 ग्राम चावल। तो हम पहले गेहूं की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। गेहूं की मात्रा, अब 150 ग्राम गेहूं प्रति बालक 150 ग्राम का गुणा हम कर देंगे 60 से। 60 बालक है, 0 का 0 से 0, 0 का 5 से 0, 0 का 1 से 0, 6 का शुरू करेंगे, 6 का 0 से 0, 6 पंजे 30, 30 का 0, हासिल लगा 3, 6, 6 और 3 9, जोड़ देंगे 0 0 0 9, कितना आया गेहूं की मात्रा 9000 ग्राम। इसी प्रकार से हम चावल की मात्रा ज्ञात करेंगे। चावल की मात्रा प्रति बालक 100 ग्राम, 60 बच्चे गुणा कर देंगे 60 से, 0 का 3 से करेंगे 0 0 0, 6 का 0 से 0, 6 का 0 से 0, 6 का 1 से 6 एकम 6, जोड़ेंगे कितना 6000 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं गेहूं की मात्रा या गेहूं की आवश्यकता बराबर 9000 ग्राम। इसे आप किलोग्राम में भी लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम, 9000 ग्राम का 9 किग्रा, दोनों ही आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से चावल की आवश्यकता, चावल की आवश्यकता, चावल कितने 6000 ग्राम बराबर 6000 ग्राम। इसे भी आप किलोग्राम में लिख सकते हैं। 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम तो 6000 ग्राम का 6 किग्रा, और ये हो जाएंगे हमारे सवाल के आंसर। कितने गेहूं कितने चावल की आवश्यकता होगी 60 बच्चों के लिए, ये हमारा पांचों सवाल के आंसर हो गए। सवाल नंबर 6, सविता बाजार से 2 किग्रा गोभी, 4 किग्रा ककड़ी, 3 किग्रा 700 ग्राम रतालू व 2 किग्रा 900 ग्राम अन्य सब्जियां खरीद कर लाई। बताओ उसके थैले में कुल कितना भार हो गया। हल कर लेते हैं, सभी को जोड़ लेंगे। किग्रा और ग्राम, 2 किग्रा गोभी, 2 किग्रा और 000 ग्राम गोभी, 4 किग्रा ककड़ी, 4 किग्रा 000 ग्राम ककड़ी, 3 किग्रा 700 ग्राम रतालू,
3 किग्रा 700 ग्राम रतालू, 2 किग्रा 900 ग्राम अन्य सब्जियां, 2 किग्रा 900 ग्राम अन्य सब्जियां। अब इनका योग कर लेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 3 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 किग्रा 600 ग्राम, यह होगा कुल भार। यहाँ अन्य सब्जियां लिख दीजिए यहाँ पे, ये होगा कुल भार 12 किग्रा 600 ग्राम। अब लिखते आता है सविता के थैले में सविता के थैले में कुल 12 किग्रा 600 ग्राम 12 किग्रा 600 ग्राम भार हो गया। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, 12 किग्रा 600 ग्राम भार। सवाल नंबर 7, हरीश धान मंडी से 2 किग्रा 500 ग्राम हल्दी, 5 किग्रा 200 ग्राम मिर्ची, 4 किग्रा 700 ग्राम धनिया व 10 किग्रा नमक लेकर आया। सामान का कुल कितना वजन है? सभी वजन को हम जोड़ लेंगे। किग्रा ग्राम, 2 किग्रा 500 ग्राम हल्दी, 2 किग्रा 500 ग्राम हल्दी, 5 किग्रा 200 ग्राम मिर्ची, 5 किग्रा 200 ग्राम मिर्ची, 4 किग्रा 700 ग्राम धनिया, 4 किग्रा 700 ग्राम धनिया, 10 किग्रा नमक, 10 किग्रा 000 ग्राम नमक, जोड़ लेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 5 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 22 किग्रा 400 ग्राम, ये होगा कुल वजन। लिख सकते आता सामान का कुल वजन सामान का कुल वजन 22 किग्रा 400 ग्राम, 22 किग्रा 400 ग्राम है। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, 22 किग्रा 400 ग्राम। समझ में आया? अगला सवाल 8वां, ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करना है। पहला है 3 से 1/2 किग्रा बराबर ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं। तो 3 से ही 1/2, 3 से ही 1/2,
2 का गुणा 3 से 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7/2। 7/2 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करना होगा। 2 का भाग 1000 में देंगे, 2 पंजा 10, 5 और ये 2 जीरो। 5 का गुणा 7 से 5 7 35, 2 जीरो लगा देंगे, कितना आया 3500 ग्राम। तो लिखेंगे 3500 ग्राम। समझ में आया? दूसरा 3 से 2/5 किग्रा, इसे भी ग्राम में बदलना है। 3 से 2/5, 5 का गुणा 3 से 5 किया 15, 15 और 2 17, 17/5। 17/5 का गुणा 1000 से करेंगे, 5 का भाग 1000 में 5 दूनी 10, 2 2 जीरो 200। अब 17 का गुणा 200 से करेंगे, 17 दूना 34 और 2 जीरो 3400, 3400 ग्राम। अगला है तीसरा 4 से 3/4 किग्रा, इसे भी ग्राम में बदलना है। 4 से 3/4, 4 से 3/4 गुणा करेंगे, 4 का 4 4 चौक 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19/4। अब 19/4 को ग्राम में बदलना है तो 1000 से गुणा करना होगा। 4 का भाग हम 1000 में देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 उतारेंगे 20, 4 पंजा 20 और यहाँ 0, 250। अब 250 का गुणा 19 से करेंगे, 250 का गुणा 19 से करेंगे, 9 का 0 से 0, 9 पंजे 45, 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22। अब एक का करेंगे, 1 का 0 से 0, 1 का 5 से 5, 1 का 2 से 2 जोड़ लेंगे, 0 5 5 और 2 7, 2 2 4, 4750, 4750 ग्राम। समझ में आया? अगला चौथा 2 से 1/5 किग्रा, इसे भी ग्राम में बदलना है। 2 से 1/5 किग्रा, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5, 11/5 का गुणा 1000 से करेंगे, 5 दूनी 10, 2 जीरो 200, 11 गुणा 2 से करेंगे, 11 दूनी 22, 2 जीरो लगा देंगे, 2200, 2200 ग्राम। समझ में आया? तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 8। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, ज्ञात कीजिए 1500 ग्राम किलोग्राम, ग्राम को किलोग्राम बदलना है। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए, क्योंकि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। पहला है 1500 ग्राम, 1500 इसमें बटा 1000, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 5 के पारे से दोनों 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/2। अब 2 का भाग 3 में देंगे, 2 एकम 2, एक बार भाग पूरा पूरा जाएगा, एक शेषफल बचेगा और बट्टे में 2, एक सही 1/2 किग्रा, एक सही 1/2 किग्रा। इस प्रकार से हम ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं। दूसरा है 2250 ग्राम, इसे भी किलोग्राम बदलना है। 2250 ग्राम बटे में हम 1000, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब दोनों 25 के पहाड़े से कट रहे हैं, 25 चौका 100 और ये कितनी बार 25 चौका 100, 4 बार में 100, 8 बार में 200, 9 बार में 225, तो 9/4,
4 का भाग 9 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, एक शेषफल बचेगा और बटे में 4, 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 किग्रा। अगला तीसरा, 100 ग्राम बराबर किग्रा। 100 ग्राम को ग्राम में बदलेंगे, बटे में 1000, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आया 1/10, कितना बचा 1/10, यहाँ लिखेंगे 1/10 किग्रा। अगला है चौथा, 4750 ग्राम बराबर किग्रा। इसे भी किलोग्राम बदलना है, 4750 ग्राम और इसे बदलना है किलोग्राम में, 1000 का भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएंगे, 25 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, 25 चौका 100 और 25 चौका 100, कितनी बार में 4 बार में 100, 16 बार में 400, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 19 बार में 475, तो 19/4। आप इसको आप देख लीजिए अच्छे से, 4 का भाग 19 में, 4 चौक 16, 4 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, 3 शेषफल और बटे में 4, 4 सही 3/4, 4 सही 3/4 किग्रा। समझ में आया? अगला सवाल, सवाल नंबर 10, सत्य असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला है 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 100वां भाग होता है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 1000वां भाग होता है, 100वां भाग नहीं होता है, तो ये कथन क्या हो गया असत्य, क्या लिख देंगे असत्य। दूसरा है किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। किलोग्राम को ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो हम 1000 से गुणा करते हैं, बिल्कुल सही है, ये कथन है सत्य। तीसरा है इसमें 1 किलोग्राम नमक से 250 ग्राम बार के 4 पैकेट बनाए जा सकते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और उस नमक से 250 ग्राम के 4 पैकेट, बिल्कुल सही है, ये कथन भी सत्य है। अगला है चौथा, समान आकार के लकड़ी तथा लोहे के बाटों का भार समान होता है। समान आकार का लकड़ी का बाट हो, लोहे का बाट हो, क्या दोनों का भार समान होता है? नहीं, तो ये कथन क्या हो गया असत्य। समझ में आया? तो विद्यार्थियों, ये थी प्रश्नावली 12, बार वाली प्रश्नावली। हमने बिल्कुल सरल तरीके से इस पूरी प्रश्नावली को समझा। आप भी इस प्रश्नावली को समझते हुए अभ्यास जरूर कीजिए और गणित में आप नियमित अपनी पढ़ाई जारी रखिए और नियमित समझते हुए आप अध्ययन कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।